बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीमा खान के एक बेटे के बाद अब उनका दूसरा बेटा भी अगवा कर लिया गया है। जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं वो खदशा जो मुझे रात को हुआ वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ये हम देखते हैं। बड़ी खबर पुलिस के मुसद्दका जराए के मुताबिक इनको अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को उठाने का हुक्म मिला था। जो गिरफ्तारी के लिए गए वो शाहरेज को गिरफ्तार कर लाए। इस बात को तकवीयत इससे मिलती है। ये जरा सुने। मई को जिस इल्जाम पे असान याजी जो है जेल भुगत रहा है आज भी, लेकिन उसी वीडियो में बिल्कुल इसके दाएं जानिब तो मोहतरमा अलीमा खान का बेटा शेरशाह खड़ा है। शेरशाह भी 9 मई के बाद लाहौर से फरार हुआ और इसके बाद जो है अचानक वो उसको इजाजत दे दी गई कि वो लंदन चला जाए। फिर इसका दूसरा बेटा लंदन चला गया। इसके बाद ये मफरूर रहा। वो जब पाकिस्तान वापस आए इदारों ने इसको गिरफ्तार किया। जिस जर्म में असान याजी आज भी पाबंद सलासल है उसमें इसका बेटा फिर रहा है। तो लिहाजा इसकी कोई वजाहत ये दे दें कि इतनी कर्म फरमाई इस पे क्यों है, पीटीआई को दे दें। इसकी कोई दूसरी वजाहत नहीं हो सकती मां सिवाय इसके। तो टारगेट शेर शाह ही था कंपनी का, ठीक है। तो इस चीज की फिर इस तरह से कंफर्मेशन हो जाती है, डॉट कनेक्ट हो जाते हैं कि देखें कोई भी काम कंपनी ने करना होता है तो पहले उसके लिए एडवांस बयानिया बनाया जाता है। बयानिया था शेर शाह का कि जी हसन नियाजी के साथ तो वो खड़ा था। अब इस बयानिए को मजीद तकवीयत कैसे मिलती है, ये जरा सलमान अकरम राजा साहब का बयान सुने। आज अचानक हमें पता चलता है कि शाहरेज शाह के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। तो सरासर एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। तो जिस शाहरेज को पकड़ा है, गलती से ले गए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सारा फोन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो 6 मई से लेकर 13 तक तो चित्राल में थे। वैसे भी ये वाला बेटा बिजनेस में तवज्जो देता है और ये एथलीट भी है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। अभी भी इसने स्विट्जरलैंड जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी एथलेटिक्स में। इसको उठा लिया बज़ाहिर गलती से रात को, क्योंकि पकड़ना शेर शाह को था। लेकिन उसको भी 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पे दे दिया है। और पता है किस मुकदमे में नामजद किया गया है? जो शेर अफजल मरवत वीडियो में बयान कर रहा है कि कोर कमांडर के घर के बाहर खड़ा था तो जिस बेटे को गलती से लाए उसको भी नामजद कर दिया और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब दूसरे को अगवा कर लिया है जिसके बारे में शेर अफजल मरवत पहले गिला कर रहा था कि इसे क्यों नहीं पकड़ रहे। अब उसे भी अगवा कर लिया है और उसे भी जाहिर है कि इसी मुकदमे में डालेंगे। सो जो सबसे बड़ा मुकदमा बनाया गया है ना 9 मई का कोर कमांडर हाउस का, उसमें डाला जा रहा है इमरान खान के भांजों को, अलीमा खान के बेटों को। अब अलीमा खान का इस पे रद्द-ए-अमल भी देख लेते हैं। मैं आपको रात को आगाह कर चुका हूं कि आलमी सतह पे क्या क्या हो रहा है और क्यों उन चीजों पे पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन अब हम आते हैं इनकी लोकल स्ट्रेटजी पे। आलमी सतह की सारी बातें मैं कल कर चुका हूं कि कैसे इसराइल आगे ही आगे बढ़ रहा है और ये उसको सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं कि लोकल लेवल पे ये कर क्या रहा है। हाफिज DGMI रह चुका है, DGISI रह चुका है, अब आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल बन गया है, ठीक है। ये बंदा सारे दाव पेच जानता है कि कैसे चलाने हैं। ये बहुत मटिकुलसली प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फिल्मों की तरफ लेकर आऊंगा एक बार फिर। अक्सर मिसाल वहीं से निकल के आती है। एस्केप प्लान एक फिल्म है, आई थिंक उसके पार्ट 2 की ये स्टोरी लाइन है। जो हीरो है उसकी खासियत यह है कि वो तगड़ी से तगड़ी जेल तोड़ने में कामयाब हो जाता है। यानी वो फॉर अ लिविंग जेलों में जाता है और जेल तोड़ के बाहर निकल आता है और बताता है कि आपकी जेल में ये खामियां हैं। वो फिर उस पर किताब लिखता है कि जेलों में क्या क्या खामियां होती हैं जिस वजह से कैदी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर जेल के लोग जो हैं वो उन खामियों को दूर करते हैं। जो विलन होता है वो उसकी किताब पढ़ के और हर खामी दूर कर लेता है। ऐसी जेल बनाता है कि उस हीरो की बताई गई सारी बातें कवर कर लेता है कि जी ये खामी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जब वो कर लेता है तो उस हीरो को उस जेल में लाके बंद कर दिया जाता है किसी तरीके से। वो मतलब एक उसके लिए आता है काम के लिए, लेकिन वहां से बंद कर दिया जाता है कि ये जेल तो इनपेनिट्रेबल है, तुम यहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ वो कर दिया गया है, हर वो खामी दूर कर दी गई है। आपको पता है कि ये हाफिज साहब बुनियादी तौर पे पिछले सारे डिक्टेटर्स के मामलात देख चुके, तो DGMI देख चुके हालात, DGISI के तौर पे 7-8 महीने जो काम किया, उसके बाद आर्मी चीफ बने हुए तकरीबन 3 साल हो गए, फील्ड मार्शल बन गया।
तो इस बंदे ने यह फैसला किया कि पिछले सारे डिक्टेटर्स ने जो गलतियां की थी मैं वो नहीं करूंगा। वो सारी गलतियों को इस बंदे ने कवर करना शुरू कर दिया। 9 मई का मामला, इस बंदे ने फैसला किया कि मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा फॉल्स फ्लैग करके कि मैं एक दिन के लिए भी ढीला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक मैंने इक़्तिदार में रहना है, अगर मैंने एक दिन ढीला छोड़ दिया तो मेरा इक़्तिदार कमजोर पड़ जाएगा। तो पहले ये सारी खामियां कवर करने की कोशिश कर रहा है। कितनी प्लग कर चुका है आपके सामने है। अब ये मेटिकुलसली आगे की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए अलीमा खान को डराना और चुप कराना जरूरी है, बल्कि तमाम बहनों को डराना और चुप कराना जरूरी है। स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको अब पहली चीज बताता हूं, ये जरा सुने। ये स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा है आफत साहब की, ये जरा सुने। नहीं करना, क्योंकि ये जुल्म बढ़ता जाएगा पाकिस्तान में, और अगर आगे जो तारीख आएगी आपको बता देंगे, क्योंकि इस एटीसी कोर्ट में तो आपको पता है हम हर कोर्ट में ही आजकल फिरते हैं। और मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है, दूसरी मेरी जो बहन है डॉक्टर उस्मा इधर हैं। नौरीन नियाजी इस वक्त कोट लखपत गई हुई है, क्योंकि आज उनके अपने बेटे के साथ मुलाकात है जिसको 10 साल की सजा हुई हुई है मिलिट्री जेल में से। तो ये हमें 10 साल की सजाएं, भाई को हमारे 14 साल की सजाएं, बच्चे हमारे उठा लो। अगर यही म्यार है दहशतगर्द का, यही म्यार है दहशतगर्दी का, हम आज एटीसी कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह खड़े हैं और हम इन चीज़ों से नहीं घबराएंगे। मेहरबानी। सो स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा, बहनें इमरान खान से मुलाकात के लिए हर वक्त पहुंच जाती हैं अडियाला। एक बहन का बेटा कोट लखपत जेल में, दूसरी बहन के 2 बेटे उठा लो, इनको मसरूफ कर दो अपने बच्चों के साथ, ताकि इमरान खान से मुलाकातें इनकी खत्म हो जाएं। यानी वो जो प्रेशर ये डालते हैं आके, हर दफा अडियाला के बाहर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग भी आ जाते हैं, हफ्ते में 2 बार वहां पे पूरा एक माहौल बनने शुरू हो गया है, इसको खत्म किया जाए। स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा इससे कनेक्टेड आपको पढ़ के बताता हूं। केडो रिबॉन ने कुछ लिखा है कि बैरिस्टर सैफ मुलाकात करके निकला करेगा, कहेगा इमरान खान ने हुक्म दिया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान से चला लें। अली अमीन मुलाकात करके आएगा और कहेगा इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लेने का हुक्म दे दिया है। आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात हुआ करेगी और वह बाहर आकर कहेगा इमरान खान ने 9 मई पर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी है। शायद खटक इमरान खान से मुलाकात करके लौटेगा तो बताएगा शहबाज गिल को इमरान खान ने पार्टी से निकलने का हुक्म दे दिया है। आप एतराज करेंगे कि ऐसा तो इमरान खान नहीं कह सकता। फिर यही तनख्वाहदार टोला आपको बताएगा कि देखो तुम इमरान खान के हुक्म पर एतराज कर रहे हो, तुम इंतशारी हो और तुम फसादी हो, तुम हर किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम ओवरसीज हो, तुम फलां हो, तुम फलां हो। इससे पहले इस सब में रुकावट क्या थी? अलीमा खानम और इनकी बहनों की इमरान खान से मुलाकात। यानी फौज को डर था कि ये खवातीन सच बाहर ले आती हैं, जिससे अस्करी सियासी कमेटी और अस्करी पख्तूनख्वा हुकूमत अभी इमरान खान के नाम पर खुलकर नहीं खेल रही। अलीमा खानम को खौफजदा करने के लिए, डराने के लिए, या ये बताने के लिए कि जो कुछ बैरिस्टर सैफ, अली बुखारी, आदम सवाती जैसे लोग बाहर आकर कहा करें वो चुपचाप तस्लीम कर लिया करें। इनका बेटा अगवा कर लिया गया ताकि गंडापुर हुकूमत बिल्कुल आसानी से चलती रहे और फौज अपनी मर्जी के पैगामात अपने एजेंटों के जरिए इमरान खान से मंसूब करके चलाती रहे। जिस किसी से तकलीफ है इसे तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए और इसकी जगह मजीद शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर सैफ भर्ती किए जाएं। तो ये उस प्लान का दूसरा हिस्सा है। ठीक है जी। पहले बहनों को तकसीम किया गया कि जी तुम अपने बेटे की फिक्र में पढ़ो, तुम अपने 2 बेटों की फिक्र में पढ़ो, तो कौन सी बहन जाएगी आप मुझे बताएं फिर अडियाला कैसे होगा। अब ये उसको ऐसे करेंगे कि फलां बेटे की तारीख उसी दिन रख लेंगे जिस दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, उसकी तारीख उस दिन रख देंगे जिस दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, और ये इस तरह आप मैनेज करेंगे आगे। अलीमा खान इस हवाले से क्या कह रही हैं और क्या वो डर गई हैं? अभी उनको पता नहीं था दूसरे बेटे का, ये ध्यान में रखें। तो ये तब की बात है। इससे आपने घबराना नहीं है, इसके बाद इंशाल्लाह सुबह होगी। हम नहीं घबरा रहे, हमने फिर कह दिया है इमरान खान का पैगाम के साथ खड़े हैं, इमरान खान का पैगाम जरूर देंगे। आप मेरे बच्चे, हम बहनें, हमारे सारों को ले जाएं जेल में, हम फिर भी आपका ख्याल है कि हम डरेंगे? अल्लाह ताला से डरेंगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला से हिफाजत मांगेंगे। इन लोगों से नहीं डर रहे, इसलिए क्योंकि ये डरपोक लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान को और हजारों लोगों को FIR में डाला हुआ है। ये डाकू और चोर हैं। अलीमा खान का भी दूसरा बेटा अगवा नहीं हुआ था तो वो पहले ही बोल चुकी थी कि हमारे सारे बेटे उठा लो, हमें भी उठा लो, तुम यजीद के सामने नहीं झुकने वाले हैं। इस खानदान ने वो कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं कि पूरी कौम इनकी मकरूज है।
फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर हम एक गैरतमंद कौम भी होते, एक कौम तो नहीं, हम एक रेवड़ हैं, हम एक कौम होते और फिर हम एक गैरतमंद कौम होते, तो आज पूरी कौम सड़कों पर होती कि ये क्या बदमाशी चल रही है भाई। हमारा लीडर जेल में है, हम वो बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। आज उस लीडर के बहनों के बच्चे तुम लोगों ने अगवा करना शुरू कर दिए हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि हम ठंडे हैं। तो अलीमा खान साहबा ने पहले ही बता दिया था कि यजीद तुम हमारे सारे बच्चे उठा लो, तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाले हैं। अब आगे सुने थर्ड और फाइनल उन्होंने क्या कहा है, ये मुकम्मल उनका पैगाम का एक हिस्सा है, ये सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर इस पर आगे बात करते हैं। आवाज बनेंगे, उनका मुकम्मल पैगाम देंगे। लोग चाहते हैं कि शकूक व शबाहत हों ये इमरान खान के पैगाम के ऊपर। ये शाहरेज़ खान की ये बस में इमरान शाहरेज़ खान के हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान के पैगाम के ऊपर कोई शक पड़े। टीवी पे मैं सुनती हूँ नून लीग वाले बैठते हैं, ये लोग सारे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान का पैगाम तब्दील किया जाता है। याद रखें हम उनकी फैमिली हैं, हमारा काम है उनके एक एक लफ्ज़ का, एक एक जो पैगाम देते हैं उसकी हिफाजत करना। अगर हिफाजत ना कर रहे होते तो 80 FIRों के अंदर मेरा नामजदगी ना होती 302 में, ऐसी FIRों में जहाँ पे कत्ल भी है और दहशतगर्दी भी है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने जो ट्यूसडे को पैगाम भेजा था उसने कहा था, एक सेकेंड मैं बात कर रही हूँ, एक सेकेंड। इमरान खान ने ट्यूसडे को पैगाम भेजा था और अब लॉयर के थ्रू, अली बुखारी के थ्रू, उन्होंने तब यही कहा था कि मैं अगर 2 साल टॉर्चर के बावजूद मजबूत बैठ सकता हूँ, मैं सारी अपनी पार्टी को कहता हूँ, मैं अपने सारे लोगों को कहता हूँ, आपने मजबूत रहना है। तो इमरान खान का यही पैगाम दोबारा अलीमा खान दे रही हैं कि मैं 2 साल का टॉर्चर बर्दाश्त करके अगर अब तक डटा हुआ हूं तो आप सब भी डट जाएं। इस फैमिली को ये पता है कि आगे अब ये बढ़ना है। ये जो आफत बेल्जियम से होके आया, वहां ये बढ़ के मार के आया है कि अब सख्ती बढ़ेगी, अब देखना मैं कैसे टाइट करूंगा सबको। ये अमेरिका से होके जब से आया है ये हवाओं में उड़ रहा है। इसको पता नहीं है कि ज़िया-उल हक भी हवाओं में उड़ रहा था, फिर हवा से नीचे आना ही नसीब नहीं हुआ उसको। तो ये इस टाइम जो जबर और जुल्म का नया दौर शुरू हुआ है, आप ज़रा ये देखें, ये इमरान खान का भांजा, ये इंटरनेशनल एथलीट है, इसको देखें ये हथकड़ियाँ डाल के कैसे खींचा जा रहा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के गोलू मोलू बेटे की सिर्फ एक नैब की अदालत में बड़े अच्छे तरीके से शाहाना अंदाज में वो बैठा है और ऊपर से सीसीटीवी कैमरे की एक इमेज किसी ने रिलीज कर दिया था जी, बड़ी तौहीन हो गई नवाज शरीफ के बेटे की। यहां देखें हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं और खींचा जा रहा है उनको पैटी क्रिमिनल्स की तरह। ये सब ऊपर बड़े साहब तक पहुंचाया जा रहा है। क्यों? अब इस शख्स की ज़हनी हालत पे थोड़ी सी बात करते हैं। बाबा कोडा ने ये लिखा है, इसमें कोई ऐसी वैसी बात अगर हुई तो वो मैं एडिट कर दूंगा, आपको मैं बताता हूं। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये छोटी सी तहरीर लिखी है। आसिम मुनीर की ज़हनी हालत खतरनाक हद तक ख़राब है। पहले सोहेल वड़ाइश के ज़रिए धमकियाँ दी, जब आगे से बुरा भला कहा गया तो फिर सुलह का कॉलम लिखवाया। जब मजीद बुरा भला कहा गया तो कह दिया कि सोहेल वड़ाइश ने झूठ लिखा। जब हजीमत का सिलसिला दराज हुआ तो बौखलाहट में अलीमा खानम के बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। ये शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इसने अपना इदारा तो हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर ही दिया, ये मुल्क को भी तबाह करके छोड़ेगा। अगर मुल्क तबाह होता है तो कम से कम इसी बहाने ऐसी कंपनी से निजात मिल जाएगी। अगर इदारा खुद से आसिम मुनीर को निकालता है तो कम से कम अवाम की इस नफसियाती मरीज से जान छूट जाएगी। बंदा मोमिन के लिए तो हर सूरत में खैर ही खैर है। यानी जिस हद तक ये तबाही ले गया है, इदारे का बचना भी अब मुश्किल हो गया। लेकिन अगर इदारा खुद इसको निकाल देता है तो सबके लिए खैर ही खैर है। ये सूरत हाल बन चुकी है। मुन्ना बैठा हुआ टीवी पे कहता है कि इमरान खान के लिए तो माफी की गुंजाइश 9 मई से पहले भी नहीं थी क्योंकि इसकी जाती लड़ाई है। ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर बैठकर 5 सितारे लगा के यहां बैठ गया है, पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। पार्लियामेंट इसके जूते की नोक पर, अदलिया इसके जूते की नोक पर, ब्यूरोक्रेसी इसके जूते की नोक पे, और ये अपनी जाती लड़ाइयां सेटल कर रहा है। अभी तक यही बातें हो रही हैं। अभी तक इसके टाउट ये पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान ने इसकी तकर्री में जो रुकावट डाली थी, कोई कहता है जी इसको DGISI के ओहदे से जो हटाया था तब से इसके दिमाग में बदला इसने लेना था। मतलब ये 3 साल से बदला ले रहा है इमरान खान से, और वो बदला लेने के लिए आइन को रोंदा, कानून को रोंदा, अदलिया को रोंदा,
पार्लियामेंट को रौंदा, पूरा इलेक्शन रौंदा, बार बार मुल्क से संगीन गद्दारी की। ये सब कुछ एक बंदे से बदले लेने के लिए भी हो रहा है। तो ये बंदा बड़ा मेटिकुलसली भी चल रहा है। ये बंदा ज़हनी तौर पे इज नॉट ऑल दैट, तो वो बहुत सारे इंपल्सिव डिसीजंस भी करता है। फॉर एग्जांपल 26 नवंबर को इसने जो करना था वो तो करना था, गोलियां चली जैसे भी, लेकिन हुआ किस तरह, रेंजर्स गाड़ी के नीचे आके कुचले गए। ये इंपल्सिव है। इसने दूसरी बात नहीं सुनी कि जी एक्चुअली मारा किसने। इसने कहा जी वहां मुझे एक बंदा नजर नहीं आना चाहिए, सबको उड़ा दो बेशक, मुझे वहां एक बंदा नजर नहीं आना चाहिए सुबह, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भागा भागा गया रेंजर्स का जनाजा शहबाज का, और वहां पे मुन्ने ने फिर पैगाम दिया, फलां ने कहा कि आर्मी चीफ बड़े गुस्से में थे, उनका मूड बहुत खराब था वहां पे। इंपल्सिव फैसला, सैकड़ों लोग मार दिए, उनकी लाशें गायब कर दी। ये इस तरह का बंदा है। ये एकदम बड़े बड़े कत्लो गारत के फैसले कर सकता है। इसलिए व्हेन समबडी लाइक हिम सेज कि मैं आधी दुनिया को तबाह कर दूंगा, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये तो कर भी सकता है भाई, इसका दिमाग खराब है। तो इस टाइम हम बड़े खतरनाक बंदे के यरगमाली बने हुए हैं, जो चालाक भी बहुत ज्यादा है, ये ध्यान में रखें। पागल नहीं है, चालाक है, लेकिन अपने जज्बात में और गुस्से में बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। जज्बाती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मटिकुलस भी बहुत ज्यादा है। गुस्से पे काबू नहीं रख सकता, लेकिन चलाकी में चलाक लुमड़ी को भी पीछे छोड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं नाम इसका रिसीवर रखा होता इसके अपने इदारे ने। तो आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं। इस वक्त इमरान खान को मुकम्मल तौर पे काटने का मंसूबा है इसका। इमरान खान को तनहा करने के लिए पार्टी के अंदर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकम्मल रजामंदी जाहिर कर दी गई है कि आप उसे तनहा कर दें, उसके बाद जैसे आप हुक्म करेंगे हम वैसे चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इमरान खान को भी मशवरे ये दिए गए कि जी गुलामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो लेटे हुए हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, आपके लेटे होने का फायदा तब होगा जब आप इमरान खान को भी गुलामी के लिए तैयार कर लेंगे। अगर तो आप इमरान खान को समझते हैं और जानते हैं वो लेटने वाला नहीं है, वो नहीं लेटेगा, तो आपके लेटने का फायदा किसी सूरत नहीं होगा। फौज पीटीआई को एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। जब आप लेटेंगे तो उन्हें लगेगा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वो और आगे बढ़ेंगे, एक नया मोर्चा फतह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बात बेटों तक नहीं रुकेगी, फिर बहनों तक आएगी, फिर बहनों के भी हस्बैंड उठाए जाएंगे। इमरान खान का पूरा खानदान पाबंदी सलासिल कर दिया जाएगा अगर इमरान खान टूटता नहीं है। तो आप लोग अगर डरते नहीं हैं तो 100% हम ये कहने में हक बजानिब होंगे कि आप सारे बिक चुके हैं। ठीक है, आपने बुज़दिली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने उस लीडर की पीठ में खंजर घोंपा है जिसके नाम का आज आप खा रहे हैं। ये कहने में पूरी कौम हक बजानिब होगी। और याद रखिएगा, इमरान खान की फैमिली को तकलीफ तो फौज पहुंचा रही है, लेकिन सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये